ये हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर का कितना काम बताए थे ना हम? 3 काम। सक करना, कंप्रेस करना, डिस्चार्ज करना। कंप्रेसर का 3 काम होता है जी सर। डिस्चार्ज भी करता, सक भी करता, डिस्चार्ज भी करता और वो कंप्रेस भी करता। ठीक है, तुम्हारा कहाँ गया? ठीक है, इसमें क्या लिखा है? कंप्रेसर। और क्या लिखा है यहाँ? लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछेगा कंप्रेसर का क्या काम, तो क्या बता पाओगे? कंप्रेस करना, कंप्रेस करना, सक करना और डिस्चार्ज करना। ठीक है, समझ में आया? जी। जब तक मशीन चालू नहीं होगा कंप्रेस नहीं करेगा, कंप्रेस नहीं करेगा तो सेक्शन और डिस्चार्ज नहीं बनेगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। 3 मिनट लगेगा। कुछ नहीं मिनट नहीं लगेगा सर, जैसे स्टार्ट होगा काम करना चालू कर देगा। ऑन होने में 3 मिनट लगेगा। ठीक है, यहाँ क्या है? वेपर। ठीक है, डिस्चार्ज लाइन में लगा हुआ। कंडेंसर के बताया 3 काम, डिस्चार्ज, सुपर हीटिंग, कंडेंसिंग, सब कूलिंग। कंडेंसर में 3 काम बताए थे। 3 भाग में गैस बढ़ता है, जैसे गैस वाला का लिक्विड बताए थे ना? जी सर। सब कूल लिक्विड, सब कूलिंग हो गया, कंडेंसिंग हो रहा है और डिस्चार्ज, सुपर हीटिंग। गैस ठीक है, वो गैस हो गया। इसमें है कंडेंसर में ओनली कंडीशन बताया। यही फर्क होता है, एक टेक्नीशियन से और एक थ्योरी में पढ़ने में फ़र्क ही पड़ जाता है। बोलना मत जाके क्लास में। ठीक है, देखो हम इसीलिए बता रहे हैं भाई, कुछ जानकारी लेने यहाँ आए हो। मेरा हिसाब क्या चलता है, प्रैक्टिकल थोड़ा थ्योरी, हम दोनों लेके चलते हैं। हमको इसके लिए सर भी बोल दिया है, लेकिन हम चाहेंगे तो ये नहीं कराएंगे आपको, हम सिर्फ प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक है, लेकिन हम इसीलिए करा दे रहे हैं कि आप जो भी करा रहे हैं सबको हम करा रहे हैं। सर नहीं कुछ इसको भी दिया होगा, उसको भी बताएगा, खाली आप ही लोगों के लिए नहीं है। जो लड़का आ रहा है हम उसको भी बता रहे हैं। ठीक, आया तो जानकारी जा की जगह है, जहाँ जाने के बाद ये नहीं बोलेगा सर हमको इतनी चीज़ कन्फ्यूज़ हो गए। डिटेल साइकिल को हाँ सर, थ्योरी सर कुछ अलग बोले, प्रैक्टिकल सर बताएंगे। बताइए नहीं, तो इसीलिए पूरा डिटेल में जानना है। ठीक है, ये है तुम्हारा डोमेस्टिक का पूरा टोटल। ठीक है, ये HVAC का इंडस्ट्रियल। ठीक है, अब इसमें देखो और इसमें देखो, डिफरेंस आ गया ना? ये कौन सा ये चीला रोल होता है कैसे? हम बता देंगे, दोनों बता देंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पैकेज। जैसे ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चीलर। ठीक है, ऑयल सेपरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, एक्यूमराइजर। ठीक है, ये इसमें बोलता है ऑयल सेपरेटर, जो आपका यहाँ लिखा है स्टोरेज। ये क्या करता है देखो, कंडेंसर से यहाँ इसमें आया, फिर सेक्शन लाइन से भी इसमें है, ऑयल सेपरेटर है। ठीक है, अगर किसी कारण से कंप्रेसर में ऑयल कम होगा, ठीक है, या लिक्विड कम आएगा इधर में, तो ये इसको ठेलेगा, ऑयल यहाँ ठेलेगा कंप्रेसर को। ठीक है, जब हमारा जो सिस्टम है गैस घूमता है तो गैस और ऑयल लेके घूमता है, इसलिए इसमें 2 लाइन दिया है सर, एक तो इधर से, एक इधर से। हाँ ठीक है। सर एक बार और समझाइए। देखो कंप्रेसर जब मेरा चलेगा ना, डिस्चार्ज में जब मेरा गैस फेंकेगा तो साथ में ऑयल भी आ जाता है, तो ये क्या करता है, ऑयल को रोक लेता है, गैस को छोड़ देता है, फिर वो कंडेंसर में आ जाता है, फिर ये ऑयल यहाँ से निकल के कंप्रेसर में चले जाता है। ठीक है, फिर कंप्रेसर में आ जाएगा, फिर जो ऑयल बचा सा इसमें बचा, फिर इसमें आएगा। जो वेपर हो गया। अब ये कंडेंसर का तो हो गया काम। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ, वेपर टू लिक्विड। ठीक है, अगर यहाँ पर ही मेरे को वेपर या लिक्विड की जरूरत पड़ेगा, कंप्रेसर में नहीं मिल रहा, यहाँ से इसको ठेल देगा। ठीक है, वेपर या लिक्विड जो भी है, बाकी एक्सपेंशन माल को रिटर्न कर देगा। तो जो सर यहाँ पे चाहिए लिक्विड चाहिए कुछ भी है वो इसको जरूरत के मुताबिक इसको दे देगा। एक्सपेंशन वाल्व क्या? फिर बाकी एक्सपेंशन वाल्व में चला जाएगा। चला जाएगा, फिर ये इवेपोरेटर में चल जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है,
फिर एपरेटर से निकल के सर ये इमरजेंसी का काम का है सर। ठीक है, हर एक पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है। कोई भी पार्ट अगर काम नहीं किया, तो ऑयल नहीं जाएगा, तो कुछ हुआ। कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेसर तो ऑन होगा, गर्म होगा, ऑयल कम होगी। जैसे अपना गाड़ी का मोबिल इंजन चलने का काम क्या होता है, इंजन सीज कर जाता है, गाड़ी से धुआं फेंकने लगता है ना। जी इसमें भी मोबिल है, कंप्रेसर ऑयल जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसिंग नहीं करेगा, हाई प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा, एक्सपेंशन वाला काम नहीं करेगा, लिक्विड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हर एक सर्किल एक दूसरे से इम्पोर्टेंट है। ये तुमको मिलेगा खास करके चिलर के लिए। पीछे और ये वाला पैकेज है। पैकेज। ठीक है, अब रह गया, तुमको हम दिखाते हैं पीछे। इसलिए हम पुराना मोबाइल भी हम लेके आया अपना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिम कुछ नहीं, डैमेज हो गया ना, छोड़ दिया इसको। बैटरी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। खोल दीजिए जी। तो ये सब जानना ना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में कब का पूछ लेगा। तो इंटरव्यू ऐसे ही बोलता है ना कि डोमेस्टिक का बनाओ या फिर चिलर का बनाओ। चिलर का बनाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना, चिलर को बोले तो सर शॉर्ट फॉर्म में इसको बना देना है। चिलर का बोले तो सर क्या करें? कुछ नहीं बोलेगा, डायग्राम चिलर के बारे बना- बोलेगा ही नहीं तुमको सिर्फ बोलेगा रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाओ। तो ना चिलर बोलेगा, ना पैकेज बोलेगा, ना डोमेस्टिक बोलेगा। नहीं सर ये वाला बना देंगे नीचे वाला। बस इसको बना दो या इसको बना दो, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। सेम सर, मतलब Refrigeration डायग्राम cycle में मतलब डायग्राम बनाना बस जरूरी है। नहीं, देखो जैसे तुम बैठोगे ना बनाने, कंप्रेसर लेकर यहाँ से लेने मारा, यहाँ पर ही लैंड डाना, तो करने उसको पर समझाना भी यहाँ पर पड़ेगा। ही पेंशन वाला, वो तुमको खुद समझ में आ जाएगा उसको कि लड़का को जानकार है। जैसे तुम बनाते हो तो बना जानता है ना देगा कि बिना मतलब देखे तो तुमको समझ अगर जाएंगे। जानकार नहीं रहेगा तुम बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। जानकार कुछ रहेगा समझ जाएगा ना। नाम वो सारा लिखना पड़ेगा ना सर। हाँ, नाम लिखना ये पड़ेगा। तीनों क्या है, मतलब कंप्रेसर कैसे कंप्रेसर तीनों जाता आपका है, अब तुम यहाँ पर कर दिया कंडेंसर, यहाँ कर दिया कंप्रेसर, यहाँ कर दिया डिस्चार्ज, तो गवा जाएगा ना। गड़बड़ा जाए। से नाम लिखना पड़ेगा। जो जहाँ नहीं सर ये तीनों बोल कंप्रेसर जैसे तीन नहीं काम नहीं, होता उतना है कुछ नहीं, सिर्फ कंप्रेसर ओनली कंप्रेसर। बस। उतना टाइम नहीं रहेगा तो इंटरव्यू में भाई लिखने का, तुमको 10 मिनट देगा, 10 मिनट में तुम कितना लिखेगा। 10 मिनट में बस एक सवाल नहीं, कंप्रेसर सर 10 का 15 सवाल रहता होगा। तो फिर तुमको बोला रेफ्रिजरेशन के बारे में तुमको भग से बता देना है। तीनों की जानकारी होना चाहिए, पैकेज एचबीएस चीज़। तो सर्किल सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सामान ज़्यादा है। इसमें एक्यूमुलेटर है नहीं, कहाँ दिख रहा है किलोमीटर, दिखाओ तो। नो है सर। कोई दिख रहा है कहीं पर? दोनों में सिर्फ डोमेस्टिक में रहता डोमेस्टिक में भी यहाँ पर ही लगेगा तेरा। तो सर इसको जो स्टोरेज हो गया मफरल है, स्टोरेज नहीं बोलना। ठीक है, एकदम सॉफ्ट फॉर्म में बताएं। ठंडी में मफरल लपेटता है ना, बस उसको याद रखना, याद हो जाएगा। है। मफलर। ठीक है, मफलर को मफलर बोल मफलर बोलते हैं, कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर ही। वहाँ उसके पास उतना खुद टाइम नहीं है, एक वर्ड चेक करें। एक वर्ड चेक है, तुम बोलते जाएगा और समझते जाएगा, अपना वो काम करते जाएगा। उसको अच्छा लगा कि जानकारी मतलब अच्छा। बस वहाँ रुकना नहीं है बोलने का टाइम। अंदर में एक तो दिया वो ब्लैक कलर का, जी सर। हाँ मफलर अंदर में लगा हुआ ना, ठीक है। ये लगा। पीछे ये वाला? छोटा सा। ये ब्लैक कलर का, ये दो, ये ब्लू क्या है? ये ब्लू कंप्रेसर है, कंप्रेसर। ये भी ब्लैक भी कंप्रेसर है। ये तीनों ब्लैक था तो ये खराब हो गया है। ठीक है, खराब हो जाने के कारण से इसको फिर कंप्रेसर दूसरा चेंज किए हैं, ये बहुत पहले का है। इससे कंप्रेसर में ही लगा रहता है ना मफलर। हाँ, कंप्रेसर का बगल में रहेगा, आगे पीछे। कंप्रेसर में टच नहीं रहेगा, कंप्रेसर का बगल में। ठीक है ना, ठीक है। ये दिखाने के लिए इसको हम ये है स्क्रॉल कंप्रेसर। इसमें देखो कहीं पर भी किलोमीटर दिख रहा है, नहीं है। ओनली सर ये पैकेज ऐसे चिलर ऐसे बस चिलर में पैकेज में सब में यूज स्क्रॉल होगा, होगा। डोमेस्टिक में सर ये रोटरी रोटरी हो जाएगा। सर रोटरी कंप्रेसर में चिलर का और पैकेज जैसी का एक कंप्रेसर दोनों में लग सकता है। देखिए चिलर क्या होता है ना, आगे देखो से अभी जैसे ये कंप्रेसर तुमको हम दिखा है स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल कंप्रेसर ये कितने टन का है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं तुम्हारा है
15 टन का, 45 टन का, अब वो चिलर में आ जाएगा। 5 से प्लस रहेगा तो सर HVAC में आ जाएगा। ठीक है, 5 से प्लस सब HVAC में, HVAC ठीक है, 5 भी HVAC में आता है, ये पैकेज एसी का है, 5 टन का सिंगल कंप्रेसर, ठीक है। जो भी डक्ट से काम करेगा वो HVAC में आएगा, जो दीवार में हैंग होगा इस सामने फ्रंट में वो HVAC में नहीं आएगा, दीवार में जो सेट विंडो ऐसे वो सब विंडो AC हो गया, वो सब नहीं आएगा। जो सीलिंग से हवा आ रहा है वो HVAC जिस मशीन से वो हो गया तुम्हारा HVAC, चाहे वो डक्टेबल हो, पैकेज हो, चिलर हो या VRV हो, जो भी हो, ठीक है, Centralized AC जो होता है, सब उसी को बोलते सेंट्रलाइज। हाँ, जो होटल ये मॉल वो सब उसी को बोलते सेंट्रलाइज। बड़ा बड़ा पैकेज लगा देता है 22 टन का, डक बंद ही जाता है। सिर्फ ढक रहता है हवा आने के लिए, खूबसूरत लगता है। वहाँ सीलिंग में नहीं देगा तो दीवार का साइड में दे देता है, और जितना बड़ा बड़ा सामान है सारा छत पे या छत ऊपर। पे जब कहीं पे रूम बना होगा उसमें होगा, एयर कूल्ड होगा तो कंडेंसर बाहर कर दिया होगा और यूनिट अंदर होगा। वाटर कूल्ड होगा तो वाटर कूल्ड होगा तो कंडेंसर मशीन के बगल में होगा, कंडेंसर एयर कूल हो तो सब ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा कंडेंसर उसका, ठीक है। ये सबको ध्यान रखना है। हाँ, इंटरव्यू में आदमी पूछ लेता है तो आदमी डायग्राम फंस में जाता सब पूछता है जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, हम तुमको बता रहे हैं कि हो सकता है कि पूछ ले। बोल सकते जानकारी हैं। लेना- अब जानकारी तुम लेना। जैसे कभी एग्जाम दे, मैट्रिक एग्जाम दिया होगा, तुमको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही, नहीं, वो कुछ भी नहीं पता। पता रहता है, लेकिन तू पूरा याद करके जाता है, कुछ आ जाए। इसी तरह तुमको पूरा याद करके जाना है कि वो कुछ भी पूछ सकता हो। हम मालूम हो रहा कि अलजबरा याद करके गए वो आए ही नहीं, कुछ और आ गया, सर पकड़े बैठे एग्जाम में, होता ना ऐसा। अरे यार हम तो अलजबरा याद कर लिए, यहाँ तो कुछ और आ गया, अरे सर पकड़ के बैठ गया, मेरा मेहनत बेकार इधर बेकार, मेहनत बेकार, साल बर्बाद, सब कुछ हो जाएगा ना वहाँ पर ही। कौन सा आउटडोर यूनिट है ना सर? ये हम कोलकाता गए थे ट्रेनिंग कराने। हाँ, सही कौन से ये डोमेस्टिक का है। डोमेस्टिक का है आउटडोर। चलो ठीक है, हम बाद में देखेंगे इसको, टाइम नहीं खपाने का है, टाइम कम रहता है अभी, ठीक है। तो ये हम तुम लोगों को देंगे कल जीरोस करा के, ठीक है। इसको पूरा दोनों को रट लेना है, जी ठीक है, रट लेगा। फिर उसके बाद तुम लोगों से हम पूछेंगे इसके बारे में। जी, ये मेरा समझ लो कि ये चीज़ जो है ना HVAC का हार्ड है। हाँ, ये ये पूरा वर्क नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा। कुछ भी सिस्टम इसमें से या इसमें से अगर प्रॉब्लम हुआ नहीं तो चलेगा। तेरे को मशीन में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? कल इसको हम दे देंगे जीरोस करा के आप लोगों को, इसको बढ़िया से याद कर लेने का है, ठीक है। तो याद करके हमको 2-3 दिन के बाद में जब भी सबको याद हो जाए, जैसे जैसे तुमको याद हो गया है, तुम बता दिया इसको याद आज नहीं हुआ, ये नहीं बताया, कल याद हुआ कल ये बता देगा। या तो ये डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। पहले याद देखो, मेरा पास में पेपर रहेगा ही, हम तुमसे पूछेंगे एक्सपेंशन वाल कहाँ पे लगता है, तो कंप्रेसर के बगल में, तो कंप्रेसर के बगल में जिसका तुमको बगल कहाँ पे लगता है तुमको बताना है, ठीक है। कल तुम लोग हम ये अलग करा देंगे बॉस, ठीक है। चलो इसको हटाइए, बोला मशीन में सब